क्या पैसे गायब हैं? श्यामा, क्या तुमने देखे? नहीं जी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। इधर कालिया ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि संजू ने पैसे जुए में उड़ा दिए हैं। गांव के लोग हरिया के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। हरिया को श्यामा की बातों पर शक होता है और एक दिन हरिया मंडी जाने के बहाने घर के बाहर ही छिप गया और फिर उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। सुंदरपुर गांव के एक छोटे से घर में दो भाई रहते थे, हरिया और संजू। माता पिता के जाने के बाद हरिया ने ही संजू को पाला था। संजू, देख, आज मैं तेरे लिए शहर से नई किताबें और इस सुंदर सा पेन लाया हूँ। अब मन लगाकर पढ़ाई करना मेरे भाई। वाह भैया, ये तो बहुत सुंदर है। मैं बड़ा होकर आपकी तरह खूब मेहनत करूंगा और आपको दुनिया की हर खुशी दूंगा। पागल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू बस बड़ा आदमी बन जा, वही मेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। तू मेरा छोटा भाई नहीं, मेरी जान है। हाँ हाँ, भाई भाई का ये नाटक खत्म हो गया हो तो खाना खा लो। और हाँ एजी, कल से संजू को भी घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। सब कुछ मैं नहीं कर सकती, काम तो करना ही होगा। अगली सुबह हरिया काम पर निकल जाता है। हरिया अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था और हरिया के घर जाते ही घर का माहौल एकदम बदल जाता था। ओ संजू, कहाँ मरा जा रहा है? ये बर्तनों का ढेर नहीं दिख रहा तुझे? जा पहले इन्हें साफ कर, फिर स्कूल जाने की सोचना। भाभी, आज मेरे स्कूल में इम्तिहान है, मुझे जल्दी निकलना है। मैं स्कूल से आकर पक्का सारे बर्तन धो दूंगा। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि काम कब करना है? अगर अभी हाथ नहीं चलाए तो आज रात का खाना भूल जाना। जल्दी कर, कामचोर कहीं का। ठीक है भाभी, मैं अभी साफ करता हूँ। शाम को जब हरिया घर लौटता तो श्यामा अपनी मीठी बातों से हरिया को धोखे में रखती और संजू डर के मारे चुप रहता। संजू बेटा, आज इतना उदास क्यों खड़ा है? और तेरी आंखें इतनी लाल क्यों लग रही हैं? क्या हुआ तुझे? अरे कुछ नहीं जी, मिट्टी में खेल रहा था तो शायद आँख में कुछ चला गया होगा। मैंने तो इसे कितना मना किया पर ये सुनता ही कहाँ है ना संजू? हाँ भैया, भाभी सही कह रही हैं। मैं बस खेल रहा था, तभी आँख में कुछ चला गया। चलो ठीक है, पर ध्यान रखा कर। श्यामा, इसे थोड़ा दूध दे देना, बेचारा थका हुआ लग रहा है। दूध? इसे तो आज मैं सूखी रोटी भी नसीब नहीं होने दूंगी। हरिया को श्यामा की बातों पर शक होता है और एक दिन हरिया मंडी जाने के बहाने घर के बाहर ही छिप गया और फिर उसने जो देखा उससे उसका खून खौल उठा। ए संजू, ये भारी बाल्टी उठा और पूरे आंगन में पोछा लगा। कामचोर कहीं का, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानता है। हाथ तेज चला। भाभी, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, छोटे छोटे छाले पड़ गए हैं। मुझसे अब और काम नहीं होगा। नाटक बंद कर। अगर अपने भाई को कुछ भी बताया तो उससे कहकर तुझे घर से निकलवा दूंगी, फिर भीख मांगते फिरना सड़कों पर। बस करो श्यामा, बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा ये जुल्म। तो ये है तुम्हारी असली ममता। हरिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने तुरंत संजू को गले लगा लिया और श्यामा की तरफ देखा। श्यामा, मुझे लगा था तुम इस घर को संभालोगी, पर तुम तो मेरे भाई की दुश्मन बन गई। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे ऐसी औरत की जरूरत नहीं जो मेरे भाई को तड़पाए। नहीं भैया, प्लीज भाभी को मत निकालिए। ये अकेली कहाँ जाएंगी? मुझे यकीन है भाभी बदल जाएंगी। उन्हें एक मौका और दे दीजिए भैया। संजू बेटा, इतना सब होने के बाद भी तू मेरा भला सोच रहा है। ए जी, मुझे माफ कर दीजिए। नफरत ने मेरी अक्ल पर पत्थर डाल दिए थे।
अब मैं कभी संजू को दुख नहीं दूंगी। ठीक है, सिर्फ संजू की वजह से मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। उस दिन के बाद श्यामा बदल गई। उसने संजू को सगे बेटे की तरह प्यार दिया और इस तरह नफरत की जगह प्यार ने ले ली। अब घर में शांति तो आ गई, लेकिन गांव का जमींदार कालिया हरिया की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। फिर उस एक दिन कालिया ने श्यामा को भड़काने की एक नई चाल चली। राम राम हरिया भाई, सुना है आजकल घर में संजू की बहुत चलती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को वो अपनी इस भाभी को ही घर से बाहर कर दे। कालिया भाई, संजू ऐसा लड़का नहीं है। और हाँ, मेरे घर के मामलों में आप दखल ना दें तो बेहतर होगा। हाँ कालिया जी, संजू मेरा देवर नहीं, मेरा बेटा है। आप अपनी आग लगाने वाली बातें कहीं और जाकर कीजिए। अच्छा, इतना प्यार। देखता हूँ ये प्यार कब तक टिकता है। अब मुझे सीधे वार करना होगा। संजू अब बड़ा हो रहा था। वो दिन रात पढ़ाई करता था ताकि अपने भैया और भाभी का नाम रोशन कर सके। लेकिन कालिया ने संजू के स्कूल की फीस के पैसे चोरी करवा दिए। भाभी, मेरे बस्ते में रखे स्कूल की फीस के पैसे नहीं मिल रहे। मैंने यही रखे थे। अब मैं परीक्षा कैसे दूंगा? क्या पैसे गायब हैं? श्यामा, क्या तुमने देखे? नहीं जी, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। संजू बेटा तू रो मत, हम और पैसों का इंतजाम करेंगे। इधर कालिया ने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि संजू ने पैसे जुए में उड़ा दिए हैं। गांव के लोग हरिया के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। कालिया ने हरिया के मन में संजू के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की। देखा हरिया, तुम्हारा लाडला भाई शहर जाकर बिगड़ गया है। गांव के लड़के कह रहे हैं कि संजू को जुआ खेलते देखा गया है। संजू, क्या ये सच है? क्या तूने वो पैसे गलत जगह खर्च किए? सच सच बता। नहीं भैया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो लाइब्रेरी में था। भाभी, आप तो मेरा यकीन कीजिए। चुप हो जाओ सब। मेरा संजू कभी ऐसा नहीं कर सकता। एजी, ये सब कालिया की चाल है। मुझे संजू पर खुद से ज्यादा यकीन है। जब कालिया संजू पर इल्जाम लगा रहा था, तभी श्यामा की नजरें भीड़ में खड़े कालिया के खासम खास आदमी भोलू पर थी। भोलू बहुत घबराया हुआ था और बार बार अपनी जेब को छू रहा था। संजू ने कहा था कि उसने फीस के पैसे एक नीले लिफाफे में रखे थे। भोलू की जेब से वो नीला कोना बाहर झांक रहा है। यही चोर है। जैसे ही भीड़ हटी, भोलू चुपके से गांव के पुराने पीपल के पेड़ की तरफ भागा। उसे लगा कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन श्यामा एक साए की तरह उसके पीछे थी। मजा आ गया। कालिया मालिक ने कहा था कि पैसे चुराकर संजू को फंसा दो और बाकी पैसे मेरे। अब इन पैसों से मैं शहर जाकर ऐश करूंगा। और भोलू वहीं बैठकर पैसे गिनना शुरू कर दिया और अपनी जेब से वो नीला लिफाफा निकाला। जैसे ही भोलू ने लिफाफा खोला, श्यामा ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। भोलू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चोरी और सीना जोरी। संजू का नाम लिखा ये लिफाफा तेरे पास क्या कर रहा है भोलू? अब तेरा और तेरे मालिक कालिया का खेल खत्म। छोटी मालकिन, मुझे छोड़ दो। ये सब कालिया के कहने पर मैंने किया। उसने ही कहा था कि संजू का करियर बर्बाद करना है। ये बात अब तू पूरे गांव के सामने बोलेगा? चल। श्यामा भोलू को घसीटते हुए पंचायत के सामने ले जाती है। गांव वालों देखो, ये रहा कालिया का असली चेहरा। ये नीला लिफाफा गवाह है कि संजू निर्दोष है और कालिया ने उसे फंसाने की साजिश रची थी। कालिया, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे भाई को फंसाने की कोशिश की। निकल जा यहाँ से, वरना अंजाम बुरा होगा। भाभी, आपने आज मुझे बचा लिया। अगर आप नहीं होती तो भैया हमेशा के लिए मुझसे नाराज हो जाते। मुझे माफ कर दे छोटे, मैंने एक पल के लिए तुझ पर शक किया। श्यामा, तुमने आज इस घर को टूटने से बचा लिया। इसके बाद हरिया कालिया को गांव से निकाल देता है और संजू की बेगुनाही साबित हो जाती है। समय बीतता गया। संजू ने कड़ी मेहनत की और शहर में बड़ा अफसर बन गया। आज वो गांव वापस लौट रहा है। भैया,
भाभी देखिए, मैं अफसर बन गया। ये सब आपकी आशीर्वाद और प्यार का नतीजा है। मेरे शेर भाई, मुझे पता था तू एक दिन हमारा सिर ऊंचा करेगा। अब मेरा बेटा बड़ा अफसर बन गया है। अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ होंगी। और हाँ, अब तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तेरे लिए गर्मा गर्म हलवा बनाती हूँ। समय बीतता गया। संजू अब शहर का बड़ा अफसर बन चुका था, लेकिन उसका दिल आज भी अपने गांव और मिट्टी में बसा था। उसने अब गांव की सूरत बदलने का फैसला किया। भैया भाभी, मैंने तय किया है कि मैं अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाऊंगा, ताकि किसी और संजू को इलाज या पढ़ाई के लिए शहर ना भागना पड़े। ये तो बहुत नेक काम है छोटे, पर इसके लिए बहुत भाग दौड़ और पैसों की जरूरत होगी। आप चिंता मत करिए जी, जब नीयत साफ हो तो भगवान भी साथ देते हैं। संजू बेटा, तू आगे बढ़, हम सब तेरे साथ हैं। धन्यवाद भाभी, आप दोनों का आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है।